सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पर मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की और इंचार्ज जम्मू कश्मीर 2018 से हूँ और पहले भी हम आए थे जब सरकार थी पीडीपी बीजेपी की। हमने मेमोरेंडम दिया था, उसके ठीक बाद सरकार गिर गई थी। उसके बाद भी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो तो पूरे देश भर में सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और बीजेपी किस तरह से इसे हैंडल कर रही है सेंटर से। जिस तरह से बेरोज़गारी यहाँ पर बढ़ी है, 21.6% बेरोज़गारी का दर हुआ है अभी, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से औरतों को महंगाई का जो सामना झेलना पड़ता है, जिस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर, अच्छे दिन और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फार्म लॉज के बारे में जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया, 3 काले कानून, उन्होंने कहा था कि मिलिटेंसी यहाँ पर ख़त्म होगी, लेकिन वो अपने ही चुने हुए नुमाइंदों को वो बचा नहीं पाए। और हमने हाल ही में कुछ दिन पहले भी देखा था कि किस तरह से यहाँ पर शूट किया गया प्रिंसिपल को, टीचर को, और भी सिविलियंस जिस तरह से लगातार शूट किए जा रहे हैं। एसिड अटैक जिस तरह से लड़कियों पर हो रहा है, मैं चाहती थी कि वो एसिड अटैक विक्टिम को देखूं, लेकिन कल रात को मैंने न्यूज़ पढ़ी कि उसे शायद बीजेपी को पता लग गया होगा कि मैं आ रही हूँ यहाँ पर कल, तो इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि उस लड़की को ऑपरेशन के लिए चेन्नई लेके जाएं। तो इसके पहले क्यों नहीं ये तय हुआ था और ऐसा क्यों हो रहा है? अगर महिलाओं के लिए कुछ बेहतरी हो रही है, मैंने तो पिछले 4-5 साल में यही देखा है कि स्टेटहुड छीन ली गई और स्टेटहुड छीन के इसे यूटी बनाया गया, पर इससे स्थानीय लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है या जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे क्या फ़ायदा पहुंचा है? ये सब करने से हम ऐसी पार्टी हैं जो आपसी भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलते हैं। हमें ये झगड़े फसाद पसंद नहीं हैं कि लोग आपस में लड़ाई करें। ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी आए हैं पिछले 7 साल से, तब से हिंदू खतरे में हैं। इस देश के हिंदू बहुत सुरक्षित हमेशा से रहे हैं, 80% से भी ज़्यादा हैं, और हमेशा से सुरक्षित में आने के बाद ऐसा क्यों बनाया जा रहा है कि हिंदू मोदी जी के निगरानी में खतरे में? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। अगर आप लोग कुछ अच्छा समझे हो, नया कश्मीर की बात होती है, नया कश्मीर में क्या हुआ है, सड़कें उसी तरह से है। हम कल सुचेतगढ़ गए, वहाँ पर भी सड़कें इतनी ख़राब थी, मैंने कुछ वीडियोस भी लिए हैं जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ अटकी थी। एक छोटा सा रास्ता है, बीच में दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती है, तो क्या न रास्ता बना है, वहाँ के लोगों को जो गोलीबारी सहन करनी पड़ती है, उन लोगों को अल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दिए गए। आशा वर्कर्स जो हमारी हैं उनको 2000 रुपये भी नहीं दिए जाते, वो भी स्टाइफन उनको ठीक तरह से टाइम पर नहीं मिलता। उनको तो 10,000 रुपये मिनिमम देनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन वो कर रही हैं, इतने अच्छा काम उनका चल रहा है। और उसी तरह से हमारी जो वृद्ध जो आश्रम हैं और जो महिलाएं हैं जो कि 40 साल के बाद उन्हें एक पेंशन मिलता है, तो यहाँ पर तो सबको पता है कि महिलाएं कितनी जल्दी विधवा हो जाती हैं, कितनी जल्दी अपना हस्बैंड खो देती हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये सरकार उनके लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो 40 साल की उम्र के नीचे हैं, उनके लिए क्यों कुछ नहीं पेंशन दे पा रहे हैं? हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, वो लोग लगातार ये सारी चीज़ें उठाते जा रहे हैं, इस मुद्दों को, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार से जो बीजेपी गवर्नमेंट ने सेंटर से जिस तरह से हैंडल, पहले डिमोनेटाइजेशन किया, स्टेटहुड भी छीन लिया, फिर बाकी जो भी किया आप सबके सामने, जिस तरह से लॉकडाउन्स कंटिन्यूस रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन के वजह से बच्चों को कितनी दिक्कतें आई हैं, बेरोज़गारी बढ़ने से रेप्स ज़्यादा हो रहे हैं, एसिड अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं, पहले ये नहीं होते थे। तो ऐसी जो हमारी महिलाएं तो इस दौरान भी बढ़ चढ़ के
काम कर रही है। अगर हम देखें तो हर वर्ग त्रस्त है, परेशान है। पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर लेकर और दाल आटे के भाव पे इनके सारे नेता निकलते थे बाहर कि कांग्रेस के शासन में महंगाई बहुत है, लेकिन अभी तो सारी चीज़ें 3 डिजिट में जा चुकी हैं। चाहे पेट्रोल का दाम ले लो आप, एलपीजी गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया। तो आप अगर 2000 रुपया अगर आप देते हो किसी को भी, लेकिन आप अगर उसका 10,000 रुपये छीन लेते हो, तो वो 2000 रुपये के एवज में तो उसके पेट्रोल डीजल में और भी बहुत सारी चीज़ों में इतने पैसे जा रहे हैं, तो आपने फ़ायदा क्या पहुंचाया लोगों को। तो इस तरीके से हमारी जो आपने कल हम सुचेतगढ़ के लोगों से मिले और वहाँ पर लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से उनकी असेंबली सेगमेंट भी छीनी गई। उनका जो सुचेतगढ़ का असेंबली सेगमेंट था वो भी अब नहीं रहा बीजेपी और सेंटर के डिलिमिटेशन के बाद। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ में नाइंसाफ़ी एक तरीके से हो रही है। जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनको कुछ तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने करनी चाहिए कि एवज में उनको कुछ मिले। सिक्योरिटी गार्ड भी कितने हमारे भी लोग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं, सबकी सिक्योरिटी ले ली गई है। तो ऐसा ये सरकार क्यों कर रही है कि लोगों को हिफाजत। लेकिन हम अभी ये बात हम समझ सकते हैं क्योंकि जब मोदी जी खुद ही इतने डरे हुए हैं, पंजाब में उनकी सिक्योरिटी को लेके जब मसला हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट्स, चाहे जुडिशरी हो, चाहे जो भी आप डिपार्टमेंट ले लीजिए, कहीं ना कहीं ये पेगासस के मामले को ले लीजिए, जो भी है, महिलाओं को तो प्रताड़ित किया ही जा रहा है हर प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें जो एक विभाग जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो मुझे लगता है ये चंद जो कॉरपोरेट लोग हैं यही फ़ायदा इनको पहुंच रहा है। बाकी तो गरीब त्रस्त है और उनको डाइवर्शनरी टैक्टिक के तौर पे ये हिंदू मुस्लिम किया जाता है ताकि वो लोग जीते। और तो उनके पास ऐसे कोई मुद्दे हैं नहीं जिसके बिना पे वो सरकार में आ सके या जीत सके। तो यही कराना है, डाइवर्जन कराना है। कांग्रेस किस तरह से देखती है आने वाले दिनों में? देखिए, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर कई बार बनी है और कांग्रेस की पूरी जो हम जिस तरह से हम अपना आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, ये लोग सिर्फ नाम के लिए सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन हम वाकई में खास करके जो लोग प्रताड़ित हैं उनके साथ में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप हमेशा पाएंगे कि वो हमेशा खड़े रहते हैं। चाहे वो किसान के साथ हो, मजदूर के साथ हो, कांग्रेस की नेता भी हर जगह पहले हैं, कांग्रेस के नेता भी वक्त पे और समय से पहुंचते हैं। तो हम अपनी तरह से, हम एक सियासी पार्टी हैं जो कि सबसे देश में एक पुरानी पार्टी है और बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस ही दे सकती है। और वो एक फिरका परस्त पार्टी है, जिस तरह से ये हिंदू मुस्लिम करके हमेशा जीतना चाहती है, आपसी भाईचारा जो हमारी देश का एसेंस है वो तो उसमें मानती नहीं है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।